क्या लग रहा है, आप तो अलग अलग गांव में भी गए होंगे, देखे होंगे, युवाओं का कैसा रहा इस वक्त? देखिए, युवा बहुत खुश हैं। ये उन्हीं की देन है कि आज ये स्थिति पे आके हम लोग खड़े हो गए। और मैं ये मानता हूँ कि जो इन लोगों का घमंड है वो एक आखिरी चरण पे चला गया था। घमंड में इन लोगों की भाषा में दिखने लगा था 400 चाहिए, 500 चाहिए। भाई क्यों चाहिए आपको 400 500? मनमानी करनी है इसका मतलब? हाँ, संविधान बदलने की बात करते थे, कहीं कुछ बात करते तो अब इन लोगों की ये ऑरा इन लोगों का ख़त्म हो गया। जो डराना धमकाना, जेल भेजना, तुम जेल जाओगे कल, तुम परसों जेल जाओगे, ये कोई राजनीति हो रही है इस तरह की? हाँ, आप मतलब आप कैसे आप किसी को जेल में भेज सकते हैं? हाँ, प्रशासन आप तो हैं नहीं, आप तो नेता हैं, आपको तो काम नेतागिरी करना है। हाँ, तो ये जो धमकी थी, ये जब धमकी, आज के बाद इस तरह की कोई धमकी आपको सुनने को नहीं मिलेगी, मुझे जो लगता है, क्योंकि वो ऑरा ख़त्म कर दिया जनता ने। और मैं ये भी मानता हूँ कि आजमगढ़ की जो जनता है, मैं धन्यवाद देता हूँ आजमगढ़ की जनता को, इस धरती को, कि इतना बढ़िया रिजल्ट, हाँ, एकदम चमत्कार। और मैं अध्यक्ष जी से भी हम लोग मिलकर आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे कि आजमगढ़ को विशेष पैकेज दीजिए। हाँ, और सरकार अगर बन गई हम लोग आजमगढ़, और देखिए अध्यक्ष जी को या नेताजी को भी किसी भी परिस्थिति में इतना बढ़िया वोटों से हर तरह से निकाला गया। तो आजमगढ़ का उनको अपना घर भी मानते हैं अध्यक्ष जी अपना इसको। और हम लोग उनसे निवेदन करेंगे कि कभी अगर सरकार बनती है, और उम्मीद भी है कि सरकार बन भी सकती है, और ये लोग लगे हुए हैं सभी लोग इंडिया गठबंधन के। उम्मीद है आप लोगों की सरकार बन जाएगी? हाँ, जैसे हमारे नेता लोग, हम लोग के नेता हैं अखिलेश जी लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। अगर बनती है तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि आजमगढ़ के लिए एक विशेष दर्जा दिया जाए पूर्वांचल में। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? युवाओं के लिए, युवा देखिए, पिछले 10 साल में मैं तो गया गांव में, मैं पूछा किसी को नौकरी मिली है? कोई बताए, हाथ उठाइए किसी को नौकरी मिली है। तो किसी को नौकरी नहीं मिली है। आपका ये जो लड़के दौड़ते थे, जो पुलिस में हो जाते थे, आर्मी में हो जाते थे, वो भी नहीं नौकरी पाए। अग्निवीर वाले मामले से लोग नाराज थे। हाँ, वो भी नौकरी नहीं पाए। तो कहाँ जाएंगे? और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। हमारे यहाँ ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री चल रही है भाई, वहाँ जाके कुछ लोग काम कर ले रहे हैं, यार कहीं कुछ हो जाए। यहाँ तो एक ही तरीका था ना। यहाँ पे या आदमी पुलिस में जा रहा है दौड़ के अपने शक्ति से, या मेहनत से अपने आर्मी में जा रहे हैं, या लड़के किसी और लाइन में जा रहे हैं, कहीं कोई रास्ता ही बंद हो गया था सब। उसकी जो गुस्सा थी ना, इतनी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गई थी लोगों के, वो दिखने लगी रोड पे। तो मैं ये मानता हूँ ये सब चीज़ें फिर से बहाल होंगी, फिर से लोगों को रोज़गार मिलेगा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, अस्पताल में चले जाइए, किसी का कोई गरीब को कोई राहत नहीं है, न दवाई से लेके न डॉक्टर से लेके, सब लूटने पाटने में लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों से राहत मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हर चीज़ से गरीब को राहत मिलेगी। और मैं इसी बात से कहता हूं कि आजमगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त जैसे माहौल बदला है, बनारस को छोड़कर सभी सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जनता ने डाल दिया है, तो क्या अब समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है, उस पर जनता को भरोसा होने लगा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।